भगवान राम की तो बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान राम की बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। मुझे याद है भगवान राम की कहानी की अगर एक बड़ा सुंदर दृश्य है कि रावण जो है, जब रावण को भगवान राम ने मारा और भगवान रावण का जब वध किया और वध करने के बाद एक जगह बैठे हुए हैं, पीछे एक परछाई कुछ आती है और परछाई जब कुछ महसूस होता है भगवान को कि पीछे आखिर कौन है, तो भगवान राम पीछे पीछे मुड़ते नहीं हैं और उस कहते हैं माँ, उनको ये महसूस होता है कोई महिला है, तो कहते हैं माँ आप कौन हो। और यहाँ मंदोदरी आती है भगवान के पीछे, और जैसे रावण के वध के बाद मंदोदरी जब वहां पर आती है, भगवान उसको देखते नहीं, भगवान को सिर्फ महसूस होता है कोई महिला है, तो कहते हैं माँ आप कौन हो। तो मंदोदरी फिर आकर के आगे और भगवान राम के सामने रोते हुए कहती आज मुझे पता चला कि मेरा पति रावण आपसे ज्यादा बलशाली था। मेरे पति रावण के पास आपसे अधिक सेनाएं थी। मेरे पति रावण के पास आपसे ज्यादा बुद्धि थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावण साधारण विद्वान नहीं था। मेरा पति रावण आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन आखिर क्यों मेरे पति को आप मार सके? उसका कारण है कि मेरा पति सब कुछ होने के बाद भी, मुझ जैसी भार्या होने के बाद भी दूसरे स्त्री पर नजर रखता था। और एक आप हैं राम, जो किसी स्त्री को पीछे भी देख करके मां शब्द से पुकारते हैं। तो वास्तविकता में भगवान राम की एक कहानी की अगर मैं चर्चा करूं, भगवान राम की जितनी भी कहानियों की चर्चा की जाए, अगर मित्रता की बात की जाए भगवान राम की, हाँ आज मित्रता की बात करते हैं हम लोग, तो थोड़ी सी मित्र के जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, क्या करता है एक मित्र? आपका फोन नहीं उठाता है ना, प्रॉब्लम उसको ये पता भर चल जाए कि दूसरे मित्र के जीवन में प्रॉब्लम आ गई, फोन नहीं उठाता है। भगवान राम सुग्रीव से जब मित्रता करते हैं तो बताते हैं विपत्ति काल कर सतगुण नेहा और संतत कहि मित्र गुण एहा। कहते हैं सुग्रीव से, पता है कि बाली साधारण नहीं है। बाली के सामने पहुंचने पर वाली वो है जिससे रावण भी थर्राता है, जिससे ब्रह्मांड थर्राता है। वाली के सामने कोई पहुंच जाए तो उसके आधे बल को खींच लेता है। लेकिन भगवान राम कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देख करके दुखी नहीं हो सकता है, जो अपने मित्र के कार्य नहीं आ सकता है, शायद उसको देखना भी पाप के समान है। और कहते हैं किसी भी प्रकार का होगा तो भी मैं बाली का वध जरूर करूंगा। तो मित्रता कैसे निभाना है, यह भगवान राम से सीखने की आवश्यकता है। भगवान राम को बंद दिया जा रहा है। अब विचार कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं आज लोगों की फ्लाइट छूट जाती है, डिप्रेशन में आते हैं ना। बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ, इवन सब्जी अच्छी ना बने तो महिला डिप्रेशन में आ जाती है ना। लेकिन अब राम जी को आप सोचिए कि जब माता कैकेयी जाती हैं, वन मांगती है उनके लिए, और भगवान राम को बुलाया जाता है और भगवान राम वहां पर खड़े हैं, तो क्या कहते हैं? गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर शब्द है कि मन मुस्काय भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। जब यह बताया गया कि आपको राज्य नहीं दिया जा रहा है, आपको वन दिया जा रहा है, तो भगवान राम क्या मुस्कुराते हैं मन में और बड़ी सहजता से उसको स्वीकार किया। और जब माता कौशल्या के पास गया, उन युवाओं को सीखने की आवश्यकता है, उन युवाओं को समझने की आवश्यकता है जो प्रतिदिन पहुंचते हैं और अपने थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेने पर पिता कहते हैं, पिताजी आपको तो पता ही नहीं है, पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे मेरे माता पिता तो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे माता पिता तो मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरे माता पिता ने आखिर मेरे लिए किया क्या है? तो मुझे वो शब्द याद आता है, जब माता पिता के बारे में मैं चर्चा करता हूं तो हर माता पिता एक शब्द कहता है, जिंदगी गिरवी रख दूं तू मुस्कुराने की कीमत तो बता। सिर्फ पुत्र और पुत्री के लिए माता पिता अपने जीवन को निकाल कर रख देना चाहते हैं। लेकिन जब महाराज दशरथ ने कहा, भगवान राम पहुंचते हैं माता कौशल्या के पास, तो ये नहीं कहते हैं कि हे मां मुझे पिताजी ने वन प्रदान कर दिया है। आप सोचिए कितने बड़े हैं राम और क्या सीखने की जरूरत है राम से। ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वन प्रदान कर दिया है, माता से कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, हे मां मुझे राजा ही बनाया है। ये नहीं कहा कि अयोध्या की गद्दी पर बैठने जा रहा था मुझे वन भेज दिया, बोले नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने वन का राज प्रदान किया है। जहां हर वान मोई बड़ काजू, मतलब जहां पर मेरी आवश्यकता है, हे मां पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। तो राम से
आखिर कितना कुछ सीखा जाए, क्या सीखा जाए। जितना कुछ आप शायद सीखेंगे राम से उतना बहुत कम है।